हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग सीखते हैं एक्टिव से पैसिव बनाना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो आइए देखते हैं। देखिए, पहला इसमें क्या करना है कि आप इसको बोल करके प्रैक्टिस करना है। जैसे यहाँ पर ट्रिक में है आई हैव, वी हैव, यू हैव, इसको बार बार बोल करके प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अब आइए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए, ये सब्जेक्ट है, हैज हैव है और वी थ्री है। ठीक है, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, पहले लिख देते हैं, और हैज हैव जो रहता है वो एज इट इज रहता है। फिर उसमें बीन हम लोग जोड़ देते हैं, और जो वी थ्री होता है बिल्कुल वहीं पे लिख देंगे, और बाय प्लस सब्जेक्ट। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ आई हैव रिटन ए लेटर। तो अगर देखेंगे आई को, तो आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ए लेटर क्या है, ये जो हो गया आपका, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया यहाँ पे, ऑब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया सब्जेक्ट। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे रिटेन, तो रिटेन जो हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका मेन वर्ब। ठीक है, और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, बात समझ गए। जब इसका एक्टिव से जब पैसिव में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो जो ए लेटर है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ए लेटर। ये हो गया ए लेटर। अब लिखा आपने यहाँ पे, तो एक लेटर सिंगुलर के साथ में हम लोग हैज का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे, तो ए लेटर हैज करेंगे यहाँ, और ये बिन है, इसको बिन को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे। तो ए लेटर हैज बिन। ठीक है, अब क्या है, रिटन है, तो रिटन वी थ्री है यहाँ पे, क्योंकि आपको, और देखिए यहाँ पे बिन के बाद में वी थ्री आता है, तो ऑलरेडी राइट, रोट, रिटन। तो क्या आ गया यहाँ पे, ये बन गया रिटन। ये क्या बन गया यहाँ पे, रिटन। तो ए लेटर हैज बीन रिटन, इसका हिंदी होगा एक पत्र लिखा जा चुका है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या क्या बाय करेंगे। अब बाय करने के बाद में आई है, तो आई को जब यहाँ पे से ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में जाएगा, तो ये मी में कन्वर्ट हो जाता है। बात समझ गए यहाँ पे। तो इसका मतलब हो गया ए लेटर हैज बीन रिटन, एक पत्र लिखा जा चुका है मेरे द्वारा। बात समझ में आ रही है। इसका मैं हिंदी लिखूं यहाँ पे, तो होगा यहाँ पे एक लेटर लिखा चुका है मेरे द्वारा। ये द्वारा को स्पोकन में साइड में रखिए, ठीक है ना। आपको यहाँ पे ए लेटर हैज बीन रिटन, यही मेन है। जब आप इसको अगर किसी नोटिस राइटिंग में देखेंगे या फिर लेटर राइटिंग में देखेंगे, तो आप ये चीज देखिएगा कि डायरेक्ट लिखा होता है, पहले नहीं कि एक्टिव लिखिएगा फिर पैसिव, आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा। तो फिलहाल आपको इसको कॉन्सेप्ट को समझना है, फिर इसका डायरेक्ट को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए लेटर हैज बीन रिटन आप ऐसे ही बोल सकते हैं, ए मैंगो हैज बीन इटेन, शी हैज बीन कॉल्ड, यू हैव बीन इनवाइटेड। बात समझ में आ रही है यहाँ पे। तो देयर आर सम मेथड्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, शी हैज बॉट ए कार। तो दिस इज लाइक व्हाट, दिस इज एन ऑब्जेक्ट, राइट। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लाइक दिस इज ऑल्सो, लाइक दिस इज व्हाट, सब्जेक्ट, एंड दिस वन इज हेल्पिंग वर्ब, एंड दिस one is main verb. Like buy the, what is the meaning of buy? Buy means generally we say खरीदना, right? So it's the third form is bought, or second form is the bought, right? So if you convert it from here to here, like active to passive, this object will be placed at this place, like a car, right? The moment we say a car, it's a car is what, a car is singular or plural, so it's a singular. So when it is a singular, you have two options, either use has or have. So definitely it's only like has, a car has, and then after you will have to place like been. A car has been, a car has been, like the word is been, we have placed it now. Now this bought is what, it's already v3, just you have to put it as it is, like it is like bought. So a car has been bought, like after that you will have to put by. A car has been bought by. The she is like subjective case. If she is converted, if she is taken place after the main verb, this will be like her. फाइन, ए कार हैज बीन बॉट बाय हर, एक कार जो है उसके द्वारा खरीदा जा चुका है। सो आर यू गेटिंग दैट, ए कार हैज बीन बॉट बाय हर। तो इसको इस तरह से हम लोग करेंगे। फिर है यू हैव ब्रोकन माई हार्ट। तो माई हार्ट जो है, ये क्या हो गया, माई हार्ट, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये यू क्या है, यू है सब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, माई हार्ट को आपको यहां पर लाना पड़ेगा, माई हार्ट, और हार्ट सिंगुलर है तो हैज करेंगे, माई हार्ट है हैज। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे बिन लेकर के आएंगे, माई हार्ट हैज बिन। ये ब्रोकन ऑलरेडी वी थ्री है, इसको एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, माई हार्ट हैज बिन ब्रोकन, माई हार्ट हैज बिन ब्रोकन। अब भाई तोड़ने वाला कौन है, यहां तक इसका मीनिंग हो रहा, माई हार्ट हैज बिन ब्रोकन, मेरा दिल तोड़ा जा चुका है। माई हार्ट हैज बिन ब्रोकन, मेरा दिल तोड़ा जा चुका है। लेकिन अब यहाँ पे आप एजेंट को लाने वाले हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यू,
मतलब मेरा दिल तुम्हारे द्वारा तोड़ा जा चुका है। और याद रखिएगा, यू अगर सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्ट में भी वही यू और सब्जेक्ट में भी वैसे ही यू रहता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? माई हार्ट हैज बीन ब्रोकन बाय यू, मेरा दिल तुम्हारे द्वारा तोड़ा जा चुका है। अब इसको देखिए, रिया क्या है? रिया सब्जेक्ट है, और हर वर्क क्या है? ये हो गया ऑब्जेक्ट। इसको खींच के यहाँ लेकर के आइए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? हर करेंगे, हर वर्क, ये ऐसे लिख देंगे यहाँ पे। हर वर्क, इसके साथ में हैज लगेगा क्योंकि ये सिंगुलर है। हर वर्क हैज, अब उसके बाद में क्या लिखना पड़ेगा? आपको बिन लिखना पड़ेगा। हर वर्क हैज बिन, अब ये कंप्लीटेड क्या है? ये ऑलरेडी V3 है, आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, कंप्लीटेड। मतलब हर वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, उसका काम किया जा चुका है। इस यहां तक का जो मीनिंग है, उसका काम किया जा चुका है। अब ये करेंगे किसके द्वारा भाई? तो आपको लिखना पड़ेगा इस एजेंट का नाम, तो रिया के द्वारा। ठीक है ना, उसका काम रिया के द्वारा किया जा चुका है। रिया हैज कंप्लीटेड हर वर्क। अब है ही हैज नॉट ईटन एन एप्पल, तो एन एप्पल क्या हुआ यहाँ पे? ये हो गया ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे एन एप्पल को सब्जेक्ट बना देंगे, एन एप्पल, राइट, एन एप्पल। अब एन एप्पल है तो एक सेप के साथ में क्या करेंगे? हैज करेंगे, एन एप्पल हैज, उसके बाद में बिन लिखेंगे। स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एन एप्पल हैज बीन। अब ये ईटन है तो इसको ईटन को एज इट इज करेंगे, क्योंकि V3 ईटन जो है वो वैसा ही रहेगा। यहाँ पे V3 है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख देंगे, तो एन एप्पल हैज बीन ईटन। अब क्या करना पड़ेगा? बाय करना पड़ेगा, बाय। अब यहाँ पे ही है तो ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब के उस पर अगर लिखिएगा तो ही को क्या करना पड़ेगा? मतलब हिम करना पड़ेगा। यहाँ पे ही का हिम हो जाता है, तो एन एप्पल हैज बीन ईटन बाय हिम, एक सेब उसके द्वारा खाया जा चुका है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे इसको इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप चाहें कि इंट्रोगेटिव में कैसे करेंगे, तो आप देखिए यहाँ पे हैव आई है, हैव यू, हैव वी, हैव यू, हैव दे, ठीक है, हैज ही, हैज शी, तो ऐसे कर सकते हैं। जैसा बोलेंगे यहाँ पे, हैव यू बीन इनवाइटेड, मतलब क्या तुम्हें इनवाइट किया जा चुका है? आर यू गेटिंग? तो इसको इस तरह से आप अगर समझ चुके हैं तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और इसके डायरेक्ट मेथड को अप्लाई करेंगे। थैंक यू।